अंदर दिखाओ ऐसे पूरा जूम करके। इस कूलर में पानी भी नहीं है। चल रहा है कूलर? ये देखने के लिए कूलर है, बस चलता नहीं है। ये बता रहे हैं अभी रेल मंत्री आएंगे, उनके लिए एसी लगाया गया और इनके लिए कूलर लगा हुआ है जो चलता नहीं है। पूछा कि लाइट क्यों नहीं, तो बोल रहा है मुझे नहीं पता ऐसा करके। नगर निगम वालों को भी नहीं। यहाँ पर जितने भी रेल विभाग के मंत्री हैं, जो भी अपने ऑफिस में बैठते हैं, क्या उनके भी ऑफिस में एसी ऐसा है कि जो लगा हुआ है, चलता नहीं है? इसी उम्मीद में बैठे कि आप चला दे। चला दे, नहीं चलाया एक बार भी। लाइट ही नहीं, क्या चलाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़तवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आपने देखा राजस्थान में क्या भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 48 के पार अब पारा जो है पहुंच गया है। गर्मी इतनी भीषण है तो आज मैं इतनी धूप में, इतनी गर्मी में जयपुर जंक्शन आई हूँ और मैं यहाँ पर प्रशासन की तारीफ के लिए आई हूँ। आप देखिए, जो प्रशासन अच्छी चीजें नहीं करता, सरकार अच्छी चीजें नहीं करती, वो तो आपको दिखाते हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा जो अच्छी चीज शुरू की गई है, जो अच्छी सुविधाएं आपके लिए लाई गई है, वो आपको दिखाना जरूरी है। अभी जयपुर जंक्शन के बाहर में मौजूद हूँ। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि गर्मी बहुत ज्यादा भीषण हो रही है, गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, तो सभी लोग नानी के घर पर जाते हैं जैसा हमेशा। तो इस बार जो है जयपुर जंक्शन पर शानदार व्यवस्थाएं की गई है। जो भी यात्रीगण है उन सभी के लिए यहाँ पर जो जयपुर जंक्शन है, यहाँ पर रेलवे विभाग ने जो है ये अच्छी शानदार व्यवस्था की है। लोगों से जानेंगे, व्यवस्था दिखा भी देती हूँ आपको वीडियो के दौरान कि क्या अच्छी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए की गई हैं। अरे ये कूलर नहीं चल रहा है, कोई सा भी नहीं चल रहा है। इतना गर्मी में बैठे हुए हैं, कोई चल ही नहीं रहा है कूलर। अभी मैं तारीफ कर रही थी वहां पे धूप में खड़े होके। अब आप सोचिए, मैं अंदर आई तो हकीकत ये है, ऊपर से टेंट लगा दिया कि आपको धूप ना लगे, और कूलर भी रखे हैं यहाँ पर 5, और 5 में से एक भी कूलर नहीं चल रहा। सर कितने बजे से बैठे हो आप यहाँ पे? मैं 2 घंटे से बैठा हुआ यहाँ। तो आपको जयपुर के ही हो क्या आप? जी नहीं, मैं दिल्ली जाना है मुझे। आपको दिल्ली जाना है और ट्रेन के लिए आप वेट कर रहे हैं। जी जी। और ये सुबह से आप 2 घंटे से बैठो, 2 घंटे में एक बार भी कूलर नहीं चला? एक बार की चला ही नहीं है कूलर, सप्लाई नहीं लग रहा है मुझे तो इसमें। अरे भाई आप सोचिए, देखने के लिए लगाया है क्या? हाँ सर, ये देख नहीं चल रहा है कूलर? ये देखने के लिए कूलर है, बस चलता नहीं है। आपको कितनी देर हुआ यहाँ पे आए हुए? अरे मैं सुबह से बैठा हूँ यहाँ पे। सुबह से बैठे? सुबह से बैठे कहाँ हैं। के रहने वाले हैं सर आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का, मतलब जाना है? अच्छा, जयपुर से ट्रेन है आपकी? हाँ, जयपुर से प्रयागराज जाना है। प्रयागराज से जाना है और आप सुबह से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, अभी 2 बजे ट्रेन है। और यहाँ बैठे रहेंगे ये छाया में। अच्छा, हाँ, अब आप बताइए, कूलर देखने के लिए लगाया है कूलर? बस देख रहे हैं कूलर, बस बैठे, चालू होगा तो हवा मिलेगी, कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए, मेरे को तो मैं दूर से तारीफ करते हुए आई वहां से कि क्या शानदार व्यवस्था जो है रेलवे प्रशासन ने की है जयपुर में, लेकिन ये तो कूलर ही देखने के लिए लगाए हैं। इसमें पानी भी देख लेती हूँ मैं, पानी है क्या यार? इस कूलर में एक बार जूम करके दिखाओ, अंदर दिखाओ ऐसे पूरा जूम करके। इस कूलर में पानी भी नहीं है, क्या ही बोला जाए। अब आप सोचिए, मतलब प्रशासन तारीफ करने का मौका देता नहीं है आपको, गलती से भी नहीं देगा। सारे कूलर को देखेंगे। भैया तुम कितनी देर से हो यहाँ पे? कल रात से मेरा कल रात से यहाँ पे हो? हाँ। तो एक बात बताओ, ये सुबह कल से यहाँ पे हो, एक बार भी कूलर चलता हुआ देखा? रात से चल रहे थे, वो सुबह में जाके बंद हुआ अभी। सुबह में जाके हाँ। बंद हुआ? पानी डालते हैं इस कूलर में? हाँ पूरा डाले, सुबह डाले। सुबह डाले थे, फिर उसके बाद ये बंद क्यों करा गया है? फिर लाइन नहीं कटी? लाइन कट गया, उसके बाद आया ही नहीं। सुबह से लाइट तो देखने नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। इसलिए लाइट नहीं आ रही। अच्छा, वहीं से बंद कर दिया? क्या प्रॉब्लम है वो मालूम नहीं। मैं पूछा कि लाइट क्यों नहीं, तो बोल रहा है मुझे नहीं पता ऐसा करके कुछ बोला। नगर निगम वालों को भी नहीं? हाँ, नहीं। अब आप सोचिए, जिस भी के भी तरफ से, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, चलो ठीक है, आपने धूप से छांव से तो बचा लिया हो, तो चलो शायद मेरे हिसाब से पेड़ भी बचा लेते बाहर, ये लोग जाकर अंदर भी बैठ सकते थे प्लेटफॉर्म पर, अगर इन लोगों को छांव में बैठना था तो। लेकिन ये तो भाई कूलर के लिए बैठे, तो कूलर में ना पानी है, कूलर में ना बिजली है, इस वाले में पानी नहीं है। आप कब से बैठे हो भैया? सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से? सुबह 7 बजे से एक बार भी चला है कूलर? नहीं, अच्छा, क्या बोलेंगे, देखने के लिए लगाया है कि कूलर? आपके देख के खुश हो जाओ? जनता खुश है इससे। अच्छा, देख के ही खुश है? और क्या कर उम्मीद सकते है हैं। कि चल जाएगा शायद नहीं, गलती से तो। इसी उम्मीद में बैठे कि आप चला दे। चला दे, नहीं चलाया एक बार भी? लाइट ही नहीं, क्या चलाएगा। तो लाइट आपको क्या लग रहा है, खुद चला के काट तो देगा? आगे बैठे थे, बोला रेल मंत्री आ रहा है, तो वहाँ से यहाँ भेज दिए, फिर यहाँ आए तो हालत खराब है यहाँ का। अच्छा, जाएगा। वहां से यहाँ भेज दिए हाँ, कि रेल मंत्री आ रहा है रेल इसलिए? मंत्री आ रहा है, उसके लिए एसी लगा है। अच्छा, और यहाँ पे आपके लिए कूलर लगा है जो चल भी नहीं रहा है? चल भी नहीं रहा, टैक्स तो हम लोग तिर रहे, रेल मंत्री थोड़ी तिर रहा है। हाँ, आपकी टैक्स किससे कूलर लगा है और फिर आप बस इसको देखो चलेगा नहीं। नहीं। आधे लोगों को ये बात पता भी नहीं है और ये सच में शर्म की बात है हमारे लिए। हमारी टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स से ही बता रहे हैं। अभी रेल मंत्री आएंगे, उनके लिए एसी लगाया गया और इनके लिए कूलर लगा हुआ है जो चलता नहीं है, सिर्फ इनके देखने के लिए, और आपके पैसे का, आपकी टैक्स का है। आपकी टैक्स। आप सोचिए कितनी बुरी बात है, सुन के कितना बुरा लगता है कि हमारे ही टैक्स का पैसा है और जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए वही हमको नहीं मिल रही। सर कब से बैठे हो आप यहाँ पे? मैं 12 बजे। 12 बजे से? एक बार भी कूलर चलते हुए देखे? नहीं देखा। नहीं देखे, किसी ने कूलर चलते हुए ही नहीं देखा। जो लोग कल से बैठे हैं
वो भी ये बोल रहे हैं कि कूलर सिर्फ लगा हुआ है, एक बार चला आकर बंद करके गए। फिर नगर निगम वालों से उन्होंने पूछा कि सर कूलर चला दीजिए, तो बोलते पता नहीं कहाँ से आएगी लाइट। अब आप सोचिए कितनी शर्म की बात है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब टैक्स देते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में टैक्स देते हैं। यहाँ पर रेलवे में टिकट कटता है, उसका उसमें भी टैक्स कटता है कहीं ना कहीं बीच में। और जो बेसिक सुविधा देनी चाहिए, दिखाने के लिए तो आपने टेंट लगा दिया, दिखाने के लिए आपने कूलर लगा दिया, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि कूलर चल नहीं रहे हैं। क्या यहाँ पर जितने भी रेल विभाग के मंत्री हैं, जो भी अपने ऑफिस में बैठते हैं, क्या उनके भी ऑफिस में एसी ऐसा है कि जो लगा हुआ चलता नहीं है? उनका अगर नहीं चलता होगा तो वो 1 घंटे में ठीक हो जाता है, मिनट्स में टेक्नीशियन आता है और उसको ठीक करके चला जाता है। यहाँ पे आधे कूलरों में पानी नहीं है, 1-2 में पानी, और कोई सा भी कूलर नहीं चल रहा। कितनी शर्म की बात है। वो तो चलो अभी थोड़ी सी आंधी आ रही है तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल पा रही होगी, वरना तो इतनी गर्मी आपने देखने के लिए टेंट लगा दिया, और ये भी लगाया जो जनता के पैसे से लगाया। मतलब आप सोचिए, आप जनता से टैक्स ले रहे हैं, उसका उपयोग भी कर दे रहा है, लेकिन उसका उपयोग भी आप ऐसे कर रहे हैं कि जनता को उससे कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। जनता को तो घुमा फिरा के नुकसान ही दे रहे हैं आप। इनके ही टैक्स का पैसा, उससे आप टेंट खड़ा कर दिए, टेंट के नीचे लोग बैठे, वो कूलर भी आप लाकर 5-6 पर रख दिए। अरे भाई उनको चलाओ भी तो सही, वो देखने के लिए थोड़ी ना लगाए हो। आपके घर पे भी आप एसी कूलर देखने के लिए ही लगाते हो क्या? क्या हम उसको देख कर ही खुश हो जाएंगे? उसको देखने से थोड़ी हवा आ जाएगी, देखने से हवा आ जाएगी क्या उसको? भैया देखने से हवा आ जाती है। यार हम लोग यहाँ 9 बजे से बैठे हैं, अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। 9 बजे से बैठो सुबह 9 से, एक बार भी चला है कूलर? नहीं कुछ चला, नहीं चला। आपको क्या लग रहा है क्यों बंद करते हैं? कि बिजली बंद आ रही है? हम लोग तो पहली बार आए हैं यहाँ। कहाँ से आए सर आप? हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए हैं। जी। अब आप सोचिए, अयोध्या में जाते हैं, क्या मस्त व्यवस्था है, जनता के लिए घूमने फिरने जाते हैं तो होती है, और यहाँ ये व्यवस्था है। क्या बोलेंगे आप सर? अब सर इसमें क्या बोलने का है, जब नहीं सुविधा है तो अब जैसे बीत रहे वैसे बिता रहे। आपको लगता है जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो अधिकारी भी इतनी गर्मी में रहते होंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं रहते हैं, नहीं रहते। हम लोग ऐसे बिता रहे हैं, गर्मी है चाहे ठंडी हो, बिता रहे हैं, जैसा रहे वैसा चल रहे हैं। सोचिए कितनी घटिया बात है। इन लोगों के लिए कूलर लगाया है, उस कूलर को देखने से तो हवा आ नहीं जाएगी, और बस ये रखे हुए गर्मी में लू लगती है, कितनी परेशानियां होती है, इतनी ज्यादा दिक्कतें हो जाती है गर्मी की वजह से, लोगों को डायरिया हो जाता है। और यहाँ पे आप सिर्फ देखने के लिए टेंट लगा दिए। मैं तो तारीफ करने आई थी कि प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है जयपुर जंक्शन पे, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि आप कूलर लगा दिए और वो चल ही नहीं रहे, सुबह से नहीं चल रहे। कौन आकर जिम्मेदारी लेगा? और मेरे को तो लग रहा है दूर दूर तक यहाँ पे सुध लेने वाला भी नहीं है कि कोई आकर देख ले कि इनमें कोई कूलर में पानी भरेगा, ये चलेंगे बंद होंगे, आकर कोई इनकी सुध ले मेरे को तो वो भी यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। बस ये टेंट खड़ा कर दिया दिखाने के लिए कि हाँ कुछ कर रहा है प्रशासन, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। ये धरातल पर सच्चाई होती है, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। सिर्फ देखने के लिए टेंट लगाया। क्या बोलेंगे आप इन लोगों के बारे में? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लोग तो इतनी गर्मी में रहते हैं। आप जनता को खुद चलाकर परेशान कर रहे हैं, कूलर देखने के लिए लगा दिया है, देखने से तो हवा आएगी नहीं। क्या कहेंगे आप? नमस्कार।